भारत का सबसे पहला बैठने वाला टॉयलेट मेवाड़ में सुसज्जित है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं सीएच शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं सिटी पैलेस उदयपुर में। बहुत ही शानदार और भव्य स्थान इस क्षेत्र को माना जाता है और ये 400 सालों में बनकर ये महल तैयार हुआ था। 22 राजाओं का इस महल के अंदर योगदान है। अलग अलग हिस्ट्री उकेरी गई है। उस स्थान को मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। कितना अलग सा, कितना शानदार प्लेस है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहले आपको लेना होता है फर्स्ट में टिकट प्राइस 300 रुपये पड़ेगा। टिकट लेने के बाद में सिक्योरिटी चेकअप होता है। सिक्योरिटी चेकअप के बाद में आपको इस स्थान से एक चढ़ाई सी है, यहाँ से आपको जाना होता है आगे। और आगे 2 तोप लगी हुई है और ये शानदार प्लेस आप देख सकते हैं। कितना अद्भुत और कितना भव्य ये स्थान है। साइड में आप देख सकते हैं 2 हाथी बने हुए हैं दोनों साइड में। तोप आप देख सकते हैं, उसी समय की ये तोपें हैं। नो थैंक्स। भारत का सबसे शाही और अद्भुत राज्य राजस्थान अपनी भौगोलिक विभिन्नता, सांस्कृतिक वातावरण और ऐतिहासिक स्थलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान में 2 सिटी पैलेस है, एक जयपुर में और दूसरा राजस्थान के सबसे शाही नगर उदयपुर में स्थित है। उदयपुर का सिटी पैलेस जयपुर के सिटी पैलेस से काफ़ी भिन्न है। ये महल जयपुर में स्थित महल से काफ़ी समय पहले बनाया गया था। इस विश्व प्रसिद्ध अद्भुत महल का निर्माण लगभग 400 वर्षों पहले महाराणा उदय सिंह ने और उनके उत्तराधिकारी महाराणाओं द्वारा किया गया था। वर्ष 1537 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ में मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की थी, परंतु उस समय उन्हें अपने पहले किले को मुगलों के हाथों में जाता देख पिछोला झील के पास एक स्थान को चुना, जो कि वनों, झीलों और अरावली पहाड़ियों द्वारा सभी तरफ से अच्छी तरह से संरक्षित था। वर्ष 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मौत के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप ने उदयपुर की सत्ता को संभाला। हालांकि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में वह मुगल सम्राट अकबर से पराजित हो गए, जिसके बाद उदयपुर पर मुगलों का शासन चलने लगा। अकबर की मौत के बाद मेवाड़ को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम को जहांगीर ने वापस दे दिया था। वर्ष 1761 के बाद में मराठों के हमलों के उदयपुर में साक्ष्य आज भी वहां के खंडहरों में देखे जा सकते हैं। 18वीं शताब्दी में ये किला और क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया था, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत में मिला लिया गया। विश्व प्रसिद्ध महल का निर्माण कार्य 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक उदय सिंह द्वारा शुरू किया गया था, जिसके बाद में राजा के पुत्र महाराणा प्रताप ने पूरा करवाया। कुल मिलाकर 22 राजाओं ने इस महल का पूर्ण निर्माण करवाया था, जो कि 400 वर्षों में पूर्ण हुआ। इस महल पर कई साम्राज्यों के शासकों ने हमला किया था, जिस कारण वर्ष 1818 ईस्वी में यहाँ के शासक ने मराठाओं के बढ़ते आक्रमण को देखकर ये किला और क्षेत्र अंग्रेजों के साथ एक संधि कर उन्हें सौंप दिया था, जिसे 1948 के आसपास भारत में मिला लिया गया था। ये महल भारत के सबसे ऊंचे और विशालकाय महलों में से एक है। इस महल को एक 598 मीटर ऊंचे पठार पर बनाया गया था। ये महल लगभग 244 मीटर लंबा और 30.4 मीटर ऊंचा है। इस महल का निर्माण वर्ष 1559 ईस्वी में मेवाड़ के प्रसिद्ध सिसोदिया शासकों ने करवाया था। इस महल का निर्माण लगभग 76 से अधिक सिसोदिया पीढ़ियों द्वारा करवाया गया।
इस महल के निर्माण में प्रमुख योगदान उदय सिंह ने दिया था, जिन्होंने इसके भीतर 11 छोटे छोटे अलग महलों का निर्माण करवाया। इस महल में स्थित द्वारों को पोल कहा जाता है। इस महल का सबसे प्रमुख द्वार बड़ी पोल है, जो कि इस महल की विशाल आंगन की ओर जाता है। इस महल में स्थित अन्य प्रमुख द्वारों में से त्रिपोलिया पोल है, जो कि 3 मेहराबदार द्वारों का मिश्रण है। इसका निर्माण वर्ष 1725 ईस्वी में करवाया गया था। इस महल के अंदर सबसे सर्वोच्च प्रांगण इसका अमर विलास महल है, जो असल में एक ऊंचा बगीचा है जो वर्गाकार में बनाया गया है, जिसकी संगमरमर के टबों का भी उपयोग किया गया है। यह मुगल शैली में एक आनंद मंडप के रूप में बनाया गया था। इस महल के भीतर स्थित बड़ी महल यानी ग्रेट पैलेस, इस महल परिसर में स्थित भीम विलास एक गैलरी है, जिसमें लघु चित्रों का संग्रह मौजूद है, जो राधा कृष्ण की वास्तविक जीवन की कहानी को दर्शाता है। इस महल में स्थित चीनी चित्रशाला यानी चीनी कला, चीनी और डच सजावटी टाइल्स के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर दर्शाई जाती है। इस महल के परिसर में स्थित दिलकुश महल यानी जॉय महल भारत के सबसे खूबसूरत महलों में से एक है, जिसका निर्माण वर्ष 1620 ईस्वी में किया गया था। दरबार हॉल को वर्ष 1909 ईस्वी में फतेह प्रकाश पैलेस के भीतर राज्य भोज और बैठकों जैसे आधिकारिक कार्यों के लिए एक स्थान के रूप में बनाया गया। इस महल के परिसर में फतेह प्रकाश पैलेस जो अब एक लग्जरी होटल है, इसमें एक क्रिस्टल गैलरी है, जिसमें क्रिस्टल कुर्सियाँ, ड्रेसिंग टेबल, सोफा टेबल, कुर्सियाँ और बिस्तर, क्रोकरी टेबल बारे शामिल है, जिनका उपयोग कभी नहीं किया गया था। फतेह प्रकाश पैलेस में स्थित वस्तुओं का आदेश महाराणा सदन सिंह ने वर्ष 1877 में लंदन के F&C ओस्लर एंड कंपनी को दिया था, जिसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इन वस्तुओं को लगभग 110 कसों तक उपयोग में नहीं लिया गया था। इस महल में स्थित मोर चौक इसकी सबसे प्रमुख संरचना है, क्योंकि इसमें स्थित मोरों की मूर्तियों को 5000 से अधिक टुकड़ों के साथ तैयार किया गया था, जो हरे, सोने और नीले रंग के रंगों में चमकते हैं। इस महल में स्थित शीश महल का निर्माण वर्ष 1716 ईस्वी में महाराणा प्रताप द्वारा अपनी पत्नी महारानी अजाबड़े के लिए बनाया गया था। वर्ष 1974 ईस्वी में इस महल परिसर के सबसे सुंदर महलों में से एक जनाना महल, महिलाओं का एक चैम्बर को एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। सिटी पैलेस को घूमते घूमते हम साथ साथ में महाराणा प्रताप की वीरता को भी जानेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीमत कंवर यानी जयवंत कंवर थी। वे राणा सांगा के पोते थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम लेकर बुलाते थे। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमान प्रथम, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग की मूर्ति की प्रतिष्ठा यहाँ पर करवाई। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था।
30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसके आस के लिए ही वह इस दुनिया से चला गया। महाराणा की प्रतिज्ञा। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेशा लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो हुआ करता था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और वहां उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया, जो उनकी राजधानी भी बनी। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी थी, जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने विरोध किया था। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जा मिला। महाराणा के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यमन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया। जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाह ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी हो गई और अंत में सन 1583 में हुए युद्ध में जगमल मारा गया। अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया था। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों की सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज दिया करते थे। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फहरिस्त, चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे मान सिंह, जिसकी भुआ जोधाबाई अकबर जैसे विदेशी से ब्याही गई, को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मान सिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी संविधानता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की वीरता को देखकर कन्हैयालाल सेठिया की एक कविता मुझे याद आ रही है, जिसे बहुत ही
प्रेम और प्यार से मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि हूँ लड़ो घणो हूँ सहो घणो मेवाड़ी मान बचावण में हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरियारी खात खिंडावण में जद याद करूँ हल्दी घाटी नैना में रंगत उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सुती सी हूक जगा जावे पण आज बिलख तो देखूं हूँ जद राज कंवर ने रोटी ने तो छात्र धर्म ने बोलूं हूँ हिंदवाणी चोटी ने मैं ला छप्पन भोग जका मनवार बिना करता कोनी सोनोरी थाळ्या नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी हे हाय जका करता पगल्या फुलारी कंकली सेजा पर बे आज रुळे भूका तीस्या हिंदवाणे सूरज राटा पर आ सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती आँख्या में आंसू भर बोलिया मैं लिखूं अकबर ने पाती पण लिखूं किया जद देखे है अड्डावड़ ऊंचो हियो लिया चितोड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया मैं झुकूं किया है आणम ने कुलरा केसरिया बानारी मैं बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी रे परवानारी पण फिर अमररी सुन बुसक्या राणा रो हिवड़ो भर आयो ने मान हूँ दिल्लीस तने सम्राट सनेस्यो केवायो राणा रो कागत बांचा हुयो अकबर रो सब सपनों सो साचो पण नेण कर्यो विस्वाण नहीं जद बांच ने फिर बांच्यो कि आज हिमालय पिघल भयो कि आज हुयो सूरज शीतल कि आज शेषरो सिर ढोळ्यो आ सोच हुयो सम्राट विकल बस दूत इशारो पा भाज्यो पीथल ने तुरत बुलावण ने किरणारो पीथल आप उग्यो ओ साचो भरम मिटावण ने बी वीर बांकुड़े पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो वो छात्र धर्म रो नेमी हो राणा रो प्रेम पुजारी हो बेरिया रे मन रो कांटो हो बीकाणो पूत खरारो हो राठोड़ो रणा में रातो हो बस सागी तेज दुधारो हो आ बात पातशाह जाना हो घावा पर लून लगावण ने पीथल ने तुरत बुलायो हो राणा ही हार बचावण ने मैं बांध लियो है पीथल सुन पिंजरे में जंगली शेर पकड़ ओ देख हाथ रो कागद है तू देखा फिर सीखियां अकड़ मर डूब चलूं भर पानी में बस झूठा गाल बजावे हो पन टूट गयो पी राणा रो तू भाट बन्यो बिड़धावे हो मैं आज पातशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है अब बता मने किन रजवट रे रजपति खून रगा में है जद पीथल कागत ले देखी राणारी सागी सेनानी नीचे से धरती खसक गई आँख्या में आयो भर पानी पण फेर कहीं तत्काल संभल अब बात सपाही झूठी है राणारी पाग सदा ऊंची राणारी आण अटूटी है जो हुक्म हुए तो लिख पूछूं राणा ने कागत रे खातर ले पूछ भला ही पीथल तू आ बात सही बोलो अकबर ने आज सुनी है ना हरियो साड़ियां रे सागे सोए लो ने आज सुनी है सूरजड़ो बादलरी ओटा खोए लो ने आज सुनी है सात गड़ो धरती रो पानी पीवे लो ने आज सुनी है हाथी रो कुकररी जुआ जीवे लो ने आज सुनी है थका कसम अब रांड हुएली रजपूती ने आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो ने आज सुनी है हाथी लो कुकरी जूना जीवे लो ने आज सुनी है थका कसम अब रांड हुएली रजपूती ने आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो ने आज सुनी है हाथी कुकर जूना जीवे लो ने आज सुनी है थका कसम अब रांड हुएली रजपूती ने आज सुनी है मान्या में तलवार रवेली अब सूती तो मारे हिवड़े कांपे है मुछारी मोर मरोड़ गई पीथल ने राणा लिख भेजो अब बात कठे तक गेना सही पीथल रा आकर पड़ता ही राणारी आँखा लाल हुई धिकार मने हूँ कायर हूँ नाहर री एक दकाल हुई हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़
धरा आज़ाद रवे हूँ घोर उजाड़ा में भटकूं पण मन में मारी याद रवे हूँ रजपूतन रो जायो हूँ रजपूती कर चुकाऊंगा तो शीश पड़े पण पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊंगा पीथल के खिमता बादलवी जो रोके सूर उगाड़ी में सिंघारी हाथल सह लेवे बा कूख मिली कदशाली में धरती रो पानी पीवे इसी चातगरी चूंच बनी कोनी कुकरी जूना जीवे इसी हाथेरी बात सुनी कोनी आ हाथा में तलवार थका राड कवह रजपूती म्याना रे बदले बेरियारी छात्या में रेवे ली सूती मेवाड़ धधक तो अंगारो आंध्या में चमचम चमके लो कड़खेरी उठती ताना पर पग पग पर खांडो खड़के लो राखो थे मूछा एंठोड़ी लोहीरी नदी बहा धुला हूँ अथल लड़ोला अकबर सू उजड़ो मेवाड़ बसा दूला जदराणा रो संदेश गयो पीथलरी छाती दूनी ही हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही। तो गाइस फोर्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और ब्लॉग आपको कैसा लगा वो भी आप ज़रूर कमेंट किया करें। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बने रहें हमारे अगले ब्लॉग के लिए।